ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तितिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आते हैं उसको शांत होकर सहज ढंग से उसको मुकाबला करना। आचार्य शंकर का व्याख्यान अनुसार उसको प्रतिकार ना करो, विरोध ना करो, उसको सहन लो एवं उसको कोई चिंता और विलाप नहीं करना चाहिए। फिर मैं और एक बात बताया, न केवल चिंता विलाप नहीं करोगे, उसको स्वागत करो, वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये प्रश्न होता है, अगर कोई हमारे जीवन में दुख का अवस्था हो, विपद हो, विपर्जय हो, तो हम कैसे मान लेंगे जी हमारे जीवन में अच्छा है, अच्छा चल रहा है। तो सैडिस्टिक एटीट्यूड हो गया जीवन में, जितना भी कष्ट हो हम कष्ट झेलते रहें। क्यों? इसमें हमारा क्या ये सुदिन कैसे हो गया, दुर्दिन को आप सुदिन कैसे कर रहे हो? ये समझने के लिए हमें दो मतवाद को आश्रय लेना पड़ेगा। एक है कर्मवाद, एक है भक्तिवाद। कर्मवाद के अनुसार जो हमारे जो जीवन में अच्छा बुरा होता है वो हमारे अपना कर्म के अनुसार ही हो रहा है। स्वामी विवेकानंद के जो सन्यासी का गीति है, संग ऑफ द सन्यासी, वहाँ पर वो कह रहे हैं, हु सोज मस्ट रीप द सीड एंड कॉज मस्ट ब्रिंग द श्योर इफेक्ट, गुड गुड बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। शुभ कर्मे शुभ मंदे मंद फल, ए विधान रोधे नाही करो बोल। अच्छा कर्म किए हो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए हो बुरा फल मिलेगा। जैसे तुम बोओगे वैसे उगेगा। एज यू सो सो यू रीप। ये जो हमारा स्वयं का कर्म फल इतना भुगतान कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा दुख सहन रहा है तो मतलब अपना जितनी भुगतान करना है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, तो फ़ायदेमंद है। जल्दी इसको समापन करें तो जल्दी ही हमारा दुष्समय ख़त्म हो जाएगा। एक दुष्समय हम साल भर में जिए और एक महीने में जिए तो कौन वाला अच्छा है? जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ये एक मतवाद है, इसलिए स्वागत है। दूसरा है भक्तिवाद, क्योंकि हमारे जो जब दुष्समय होता है तब स्वयं भगवान हमारा मदद करते हैं, हमारे सानिध्य में हम रहते हों, इसलिए वो फायदेमंद है। तो हम कैसे समझेंगे कि जब दुष्समय होता है उस समय भगवान का अधिक कृपा मिलता है? इसको तो कोई समझने का कोई मतलब नहीं है। ये समझने के लिए एक कहानी कहा जाता है। एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, भक्त थे, बहुत भगवान को पुकारते थे, आंतरिक पुकारते थे। तो लेकिन भगवान का कभी दर्शन नहीं मिला। उनके जीवन में बहुत एक अभिमान था, इतना बार पुकारा और जीवन में अच्छा बुरा दो किस्म का ही उनका दिन चला। कभी कभी बुरा समय भी चला, कभी कभी अच्छा समय भी चला। लेकिन उनका जो आशा था भगवान को दर्शन मिलेगा, भगवान को सान्निध्य लाभ करेंगे, वो उसको लाभ हुआ नहीं। तो दुखी होकर उनका जीवन समाप्त हो गया। जैसे जीवन समाप्त हुआ, देखा कोई आके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं? क्यों? मैं भगवान हूँ। आप क्यों आए हैं? बोला, आपने ज़िंदगी भर मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आके उपस्थित हुआ। तब उनका बड़ा अभिमान हुआ, मैं आपको ज़िंदगी भर पुकारा था, ज़िंदगी में कभी भी एक बार भूल करके भी दर्शन नहीं दिया। अभी ज़िंदगी समापन होने के बाद आप कहने के क्या फ़ायदा?
आप कभी हमसे मदद नहीं किया और ये सब बात नामुमकिन है हमारा, आपको जब ज़िंदगी में नहीं दिया अभी कोई नहीं चाहता हूँ। नहीं, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अगर प्यार हो तो इतना दिन आप हमारा साथ क्यों नहीं दिया? नहीं, तुम्हारा जीवन में हर पल मैं तुम्हारा साथ था। उन्होंने कहा ये तो झूठ है, कभी आपको दिखाई नहीं पड़ा। ये तुम्हारा नज़दीक है, मैं तो सब समय तुम्हारा साथ था, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। प्रमाण देंगे, बताइए। अच्छा तुम इधर, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम पीछे हट के जाके देखो तो जो रास्ता से चल के आए हो उस रास्ता में तुम बराबर अकेले चले हो और उसके साथ कोई थे, हमारे साथ कोई नहीं था। बोला आप जाके देखो ना, वेरीफाई करो, मैं इधर खड़ा हूँ। फिर जब वापस आओगे एक साथ चलेंगे। तो ठीक है। फिर वो पीछे हट के देखा, जिस जीवन अतिक्रम करके आए थे, वो ताज्जुब होके देखा, अरे ये सचमुच तो ये 2 पेयर्स ऑफ फुटप्रिंट्स है, दो जोड़ी का पदचिन्ह है। उन्होंने कहा मेरा तो बराबर हम अकेले ही चले थे, ये दूसरा जोड़ी कहाँ से आ गया? कि जो व्यक्ति बोल रहा है तो उसमें कुछ तो सच है। तो बहुत लंबा तक किया, फिर वापस आ गया, ताकि उन्होंने बताया हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं मान रहा हूँ। तो इधर में अनेक समय तक 2 जोड़ी था, लेकिन कभी कभी खाली एक ही जोड़ा था। हमारा जब दुस्समय हुआ था तब आप मुझे भूल गया, इसलिए मैं कष्ट झेला था। उस समय तो आप साथ नहीं दिया, आप बोले बराबर साथ दिया। नहीं, उस समय जो तुम पदचिन्ह देखा था वो मेरा पदचिन्ह है। उस समय तुम चलने में असमर्थ थे, इसलिए तुमको गोदी में लेके आपको पार करना पड़ेगा। दैट वॉज माई फुटप्रिंट, नॉट योर्स। जब तुम्हारा दुस्समय था तुम तब हमारा बहुत करीब थे, हमारा सहारा से ही तुम दुस्समय पार किया था, वो मेरा पदचिन्ह है। तब वो समझ लिया ये दुस्समय ही उनका जीवन का सबसे ज़्यादा स्वर्णिम अवसर था। ये है समझने के बाद कि जब हम जिसको दुस्समय कहते हैं वो सुसमय का एक नामांतर है। स्वामी जी कहते हैं एडवर्सरीज आर फोररनर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एक रविंद्रनाथ का संगीत है, जेराते मोर दुआर गुली भांगलो झड़े, जानी नहीं तो तुम ये ले हमारे घरे। एक व्यक्ति का जो तूफान में एक ही मकान था वो चूरमार हो गया, रात में वो बेसहारा हो गया। लेकिन वो कहते मुझे पता नहीं था ये तूफान का माध्यम से आप मेरे कमरे में आके उपस्थित हो गए। हम देख रहे हैं कि सब कुछ काला हो गया, सब्जी हुए गालो कालो, निभे गालो दीपे डालो, आकाश पाने हाथ बढ़ाले में कहारो तोरे। सब कुछ काला हो गया, सब दीप सब बुझ गया, अंधकार हो गया, तूफान आ गया। हम आकाश के ऊपर हाथ बढ़ाते हैं कोई सहारा के लिए, कुछ मिला नहीं। तो मैं क्या किया, अंधकारे रोइने पुड़े स्वपन मानी, झड़ जे तुम्हार जयोध्वजा ताई की जानी। वो अंधेरा में मैं पढ़े रहे, सोचा ये हमारा जीवन का चरम दुस्सपन है, ये क्या हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं था ये तूफान ही तुम्हारा आगमन का जय पताका था। झड़ तुम्हार जयोध्वजा। सकालबेला চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছো তুমি একই, घर भरा मोर शून्य तारी बुकेर ऊपरे। जब सुबह हो गया, प्रातःकाल हो गया, तूफान हट गया, तब देखा हमारा जो पुराना मकान था वो चूरमार हो गया। लेकिन उसके बदले में आप आके आए हो। ये है
भगवान का संकेत। जब सब कुछ हम सोचते हैं ये विपर्जय, तो उस जगह में स्वयं भगवान आविर्भूत होते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, जो भगवान को भक्त है वो कभी भगवान उसको छोड़ता नहीं। तो इसीलिए जीवन में जो भक्तगण है उसको सर्वदा भगवान को जयगान देना चाहिए। সম্পদে বিপদে সব সময় भगवान আছেন, তিনি আমাদের ছাড়া থাকতে পারেন না। तो इसीलिए जो तितिक्षा का बात चल रहा था, जो नाना प्रकार का दुख हमें झेलना पड़ता है, सर्वावस्था में हमें आनंदित रहना चाहिए। जो सुसमय है उसमें हमें थोड़ा सावधानता अवलंबन करना चाहिए। ये भी और एक बात है। तो दुस्समय में हमें खुशी रहना चाहिए कि हम उसमें शोर शॉट है। जो दुष्समय में हम अगर चलने में असमर्थ रहेंगे वो हमें स्वयं पकड़ के गोद में लाके पार करेंगे, जैसे कहानी में गया है। हमें बिल्कुल कोई घबराने का बात नहीं है। लेकिन जब सुसमय आएगा उस समय हम कैसे, उसके बारे में नहीं कहा गया, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है जो उस समय में सावधान रहना चाहिए ताकि हम भगवान को भूलें नहीं। तो ये जो हमारे जीवन का जो नाना प्रकार का दुख है, वो सर्व प्रकार का दुख हमारे भलाई के लिए भगवान दिया जाए, ताकि हमारे भीतर जो दुख का प्रतिरोध करने का जो शैली है, सामर्थ्य है, वो हम विकसित हो सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, A lion gives a mightiest roar when caught in a trap. A snake raises its hood when smitten at the back. सांप का पूंछ दबाने से सांप का फैन विस्तार करते हैं। जो सिंह का अगर कोई पिंजरे में बंद करके रखोगे तब उसको गर्जन निकलेगा। गर्जन था लेकिन निकलना नहीं कभी। वैसे ही आत्मन shines its maximum glory when subjected to adversities। समझी क्या बात है। वैसे ही हम जब कठिन परिस्थिति का सम्मुखीन होते हैं तब हमारे भीतर जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो छिपा हुआ है, वो विकसित हो जाते हैं। हमें और भी पूर्ण करने के लिए, विकसित करने के लिए भगवान कृपा करके वो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने देते हैं। उसको स्वागत करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें आनंदित होना चाहिए। ये हमारे सुअवसर है, हम उसको आगू और भगवान हमें अच्छा बनाएंगे। इसलिए हमें चुना है, दूसरे किसी को नहीं, हमें चुना है ताकि वो हमें कृपा करेंगे और अच्छा बनाएंगे। खुशी होना चाहिए। तो ये जो जीवन का शैली है, ये जितना जल्दी हम सीख लें उतना ही हमारा जीवन सफलता से, आनंद से बीतेगा। लेकिन इसमें और भी एक बात है, जब हमारे जीवन सुसमय होता है उसको कैसे मुकाबला करना चाहिए, उसके बारे में कुछ चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। ठाकुर कहा करते थे शनिवार मधुवार है, इसलिए आज शक्ति की बार है। संध्या रीति के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। मैं भी काली कीर्तन लीड करूँगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।